विनोद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। चलिए उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विनोद एजुकेशन हब पर। मैं विनोद और आज हम शुरू करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 5 के लिए गणित विषय। तो बच्चों, अगर आपका भी सपना है जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने का, तो गणित में आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। इसी इरादे के साथ मैं विनोद लेकर आया हूँ आपके लिए बेसिक से लेकर के एडवांस तक की क्लासेस, जिसमें हम परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ चैप्टर का पूरा निचोड़ निकालेंगे, एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो बच्चों सीखे से यानी संख्या निर्माण क्या सीखेंगे बच्चों? संख्या निर्माण यानी संख्याएं बनती कैसे है। निर्माण का मतलब होता है संख्याओं का बनना, संख्याओं कैसे बनती है। सोचो बच्चों, अगर इस दुनिया में संख्याएं ना हो तो क्या होगा? ना तो हम अपनी एज यानी उम्र बता पाएंगे, ना कोई डाटा यानी कोई आंकड़े बता पाएंगे। जैसे कि ना तो ये मोबाइल नंबर होते, ना पैसों का हिसाब रखवाते, कुछ नहीं हो पाता। तो चलिए आखिर इन संख्याओं का निर्माण होता कैसे है ये जानते हैं। बच्चों, संख्याओं का जो निर्माण होता है वो अंकों से बनता है। किससे मिलकर बनती है? अंकों से। तो अब अपने को यहाँ जानना जरूरी है कि सर अंक कौन कौन से होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अंक कौन कौन से होते हैं। बच्चों, अंकों की जो संख्या है वो कुल 10 है। कितनी है? 10। 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल 10 अंक हो गए। कुल कितने हो गए? 10। कुल कितने हो गए? 10। कितने हो गए बच्चों? 10। अब इन्हीं अंकों से हम क्या बनाएंगे? संख्याएं। इन्हीं अंकों से क्या बनाएंगे हम? संख्याएं। तो चलिए बढ़ाते हैं हम अब संख्याएं। जैसे बच्चों, संख्याएं जो है वो 1 अंक की भी हो सकती है, 2 अंकों से भी बनेगी, 3 अंकों से भी बन सकती है, या 5 अंकों से, 6 अंकों से, कितने भी अंकों से हम बना सकते हैं। इन्हीं अंकों से हम संख्याएं बनाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंक दे करके उससे संख्या बनाना, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पर कि अंक 2, 3, 5, 4 और 0, या फिर छोटी संख्या लेते हैं। चलो पहले 0, 1, 4 से बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या। कौन सी होगी? इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है बच्चों, तो ध्यान दीजिए। यहां पर जब भी अपने को अंक देकर के वो संख्या बनाने के लिए बोलेगा, तो हम सबसे पहले इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। जब भी सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो सबसे बड़े अंक को पहले लिखेंगे, फिर उसके जस्ट बाद उससे छोटा अंक और फिर उससे छोटा अंक लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या। तो बच्चों देखो, इन अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 4। तो पहले हम 4 लिखेंगे, फिर इससे जस्ट छोटा कौन है? 1, तो फिर हम 1 लिखेंगे, और 1 से जस्ट छोटा कौन है? 0। तो इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 410। कितनी हो गई? 410। अब इन्हीं अंकों से हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। कौन सी बनाएंगे बच्चों? सबसे छोटी।
एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, जो कि अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। हम सबसे छोटी संख्या लिखते टाइम सबसे छोटे अंकों को पहले लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी यहाँ पर शुरू में जीरो आएगा, क्या आएगा बच्चों? जीरो। तो हम पहले इस जीरो को नहीं लिखेंगे, जीरो से जो जस्ट बड़ा अंक है पहले उसको लिखेंगे, फिर जीरो को लिखेंगे, फिर उसी क्रम से जो संख्याएं बड़ी, जो अंक बड़ा है उसको लिखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक लिखेंगे, फिर जीरो लिखेंगे, और सबसे लास्ट में हम क्या लिखेंगे? चार को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? चार को। तो इन अंकों से सबसे बड़ी जो संख्या बनी कौन सी बन गई? 410। और इन अंकों से जो सबसे छोटी संख्या बन गई कौन सी बन गई? 104। कौन सी बन गई बच्चों? 104। चलिए, ये तो हुआ अपने अंक, और अंकों से हम कैसे संख्याएं बना सकते हैं ये वाली बात। थोड़ा सा मैं और बता देता हूं डीपली। मैं बोलूं 5, 6, 4 और 3, इन अंकों से कौन कौन सी संख्याएं बन सकती है? बनाओ देखो बच्चों। 5, 4, 6 और 3, इन अंकों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़े अंक को क्या करेंगे? पहले लिखेंगे बच्चों। क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ी संख्या बनाएंगे। तो बड़ी संख्या बनाएंगे तो बड़ी संख्या में बड़े अंक को पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और जब जो सबसे छोटा है उसको लास्ट में लिखेंगे। तो इन अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 6। फिर इससे छोटा कौन सा है? 5। फिर इससे छोटा क्या है? 4। और इससे छोटा क्या है? 3। तो इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या क्या बनी बच्चों? 6543। 6543। और अब क्या करेंगे? इन्हीं अंकों से हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर छोटी संख्या बनाते हैं। तो छोटी संख्या में हम क्या करते हैं? इधर से लिखते हैं, यानी सबसे छोटे अंक को पहले लिखना होता है। तो लिखो सबसे छोटा अंक क्या है इनमें? 3। फिर क्या है? 4। फिर क्या है? 5। और लास्ट में सबसे बड़ा क्या है? 6। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या हम बनाना यहाँ पर सीखे हैं। जब भी अपने को क्वेश्चन में अंक देगा और उन अंकों से अपने को संख्या बनानी है तो क्या करेंगे? सबसे बड़े अंक को पहले लिखना है और सबसे छोटे अंक को उससे लास्ट में लिखना है। यानी सबसे बड़े, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। और जब छोटी संख्या बनानी तो क्या करेंगे? छोटे अंकों को लिखते हुए शुरुआत करेंगे। मतलब छोटे अंक से अपने को शुरुआत करनी होती है, सबसे छोटा अंक सबसे पहले लिखना है। इस बात का ध्यान रखना बच्चों। इन अंकों में देखो अंक कितने दे रखे हैं? 4 अंक दे रखे हैं। अब अपने को 4 अंक दे करके वो बोल दे कि इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनानी है और संख्या जो होनी चाहिए वो 5 अंकों की होनी चाहिए। कितने अंकों की होनी चाहिए? 5 अंकों की। तो अब यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है, अंक अपने को 4 दे रखा है। तो क्या करना है बच्चों? जो सबसे बड़ा अंक है उसको 2 बार लिख देंगे। तो अपने पास अंक कितने हो जाएंगे? 5। जैसे यहाँ देखो वही बात है कि सबसे पहले उसी लिखते हुए चलो सबसे बड़े, यानी बड़ी संख्या बनानी है अपने को और 5 अंकों की बनानी। कितने अंकों की बनानी है? 5 अंकों की। अंक अपने को 4 दे रखे हैं, ध्यान रखना बच्चों यहाँ पर। तो देखो सबसे बड़ी संख्या बनानी तो सबसे बड़े अंक को पहले लिखो। 6, 5, 4, 3। लेकिन ये संख्या तो बन गई, लेकिन 4 अंकों की बड़ी संख्या है और उसने बोल दिया अपने को कि 5 अंकों की बनाओ। तो हम क्या करेंगे? तो जो सबसे बड़ा अंक है उसको 2 बार लिख देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? सबसे बड़े अंक को 2 बार लिख देंगे। तो इसी प्रकार से जब बड़ी की बोलेगा तो बड़े अंक को 2 बार लिखेंगे और जब छोटी की बोलेगा तो छोटे अंक को 2 बार लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना यहाँ पर। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। आगे हम अब यहाँ पर हमने सीखा कि संख्याएं बनाते कैसे हैं, यानी संख्याएं बनती कैसे। अंकों के प्रयोग, यानी अंकों का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं? संख्याएं बनाते हैं। अब अपनी दूसरी चीज आती है इस चैप्टर में कि संख्याएं जो होती है वो कौन कौन सी होती है, यानी संख्याओं के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। हम जो संख्याएं पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। कौन सी पढ़ेंगे बच्चों? प्राकृत संख्या। फिर हम पढ़ेंगे
पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पूर्ण संख्या। फिर हम पढ़ेंगे सम संख्या। चलो पहले विषम ले लेते हैं। विषम संख्या। फिर हम पढ़ेंगे सम संख्या। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों अभाज्य संख्या। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम भाज्य संख्या। एक और आती है बच्चों है अभाज्य संख्या। तो बच्चों इन 7 संख्याओं के बारे में हम जानेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पर भाज्य संख्याओं को एक बात ध्यान रखना, इन्हीं संख्याओं को हम संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। कौन सी संख्याएं? संयुक्त संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? संयुक्त संख्या भी कहते हैं। कुछ शब्द जो आपको परेशान करते होंगे गणित में, मैं उन शब्दों को या अब इनसे रिलेटेड कोई और शब्द है वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता हुआ चलूंगा, कि ताकि आपको क्वेश्चन देख के ऐसा ना लगे कि यार ये चीज तो हमने पढ़ी नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए छूट जाए। तो बच्चों इन संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा जान लेते हैं कि सर प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या कौन सी होती है और विषम संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, और ये संख्याएं होती कौन कौन सी है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बच्चों क्लास को यही समाप्त करते हैं आज। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जिनमें ट्रिक और कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो वो क्वेश्चन और वो सारी चीजें हम अगली वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। तो बच्चों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें।